राजेश अपनी माँ राधा के साथ एक गांव में रहता था। राजेश के पिता का देहांत हो चुका था। राधा गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन राजेश ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर राधा रोने लगी। उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। राजेश माँ को बहुत समझाता है, लेकिन राधा उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि राजेश पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। राजेश की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन राजेश घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई, अब तुम आराम करो। राधा उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद राजेश के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। राधा बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी राजेश का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू पूजा को पाकर राधा बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। पूजा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन राजेश ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम पूजा से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और पूजा बैठी रहती। यह सुनकर पूजा ने कहा, मैंने तो माँ से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। राजेश के कहने पर पूजा अगले दिन से राधा के साथ घर के काम में करने लगी। कुछ दिन बाद राधा की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम पूजा को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद पूजा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब राधा से बात नहीं करती थी। एक दिन राधा ने पूछा, बहू क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं करती? तब बहू ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर राधा ने कहा, बहू कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब पूजा बोली, हाँ हाँ ये सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब राजेश घर आया तब पूजा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे ये सब नहीं होगा। ये सुनकर राजेश गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर पूजा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी राधा ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। पूजा फिर भी नहीं मानती है और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद राधा रोती रहती है। राजेश कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर राधा कहती है, बेटा तुम अभी उसे लेकर आ जाओ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ रहना।
राजेश कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन राधा कहती है, तुझे मेरी कसम है, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। माँ की जिद के आगे राजेश हार जाता है और पूजा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह पूजा को बहुत मनाता है लेकिन वह नहीं मानती। पूजा उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। राजेश बेमन से उसकी बात मान लेता है और पूजा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर राधा अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने बेटे को याद करके रोती रहती थी। एक दिन राधा के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। राधा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने पूजा का भाई प्रदीप अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर राधा से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ है। राधा उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर प्रदीप कहता है, माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद पूजा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे प्रदीप और उसकी पत्नी मिलते हैं। पूजा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, भैया आप कब आए, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, और माँ पिताजी कहाँ हैं। तब प्रदीप ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और तुम भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर पूजा के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती हैं और कहती हैं, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो, और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब प्रदीप ने कहा, जब तू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर पूजा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुंच जाती हैं और राजेश के पैरों में गिर जाती हैं। राजेश के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती हैं और कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो और माँ के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे। राजेश पूजा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही पूजा राधा के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हैं। तभी दूसरे कमरे से प्रदीप अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर पूजा रोने लगती है। तब प्रदीप उससे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे मेरी गलती का एहसास हो सके। प्रदीप के माता पिता भी राधा से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह राजेश, पूजा और राधा तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और घर में वही रौनक वापस आ जाती है। धन्यवाद।